वो कहावत है ना दोस्तों कि घर का गिद्दर जाएगा किधर। अब साकिबल हसन साहब, आपका पाप का घड़ा तो भर चुका है, कितना दिन तक भागिएगा? कभी ना कभी तो हत्थे चढ़िएगा। आपका भी वही हश्र होगा जो आप दूसरे के साथ कोई हश्र करते हैं। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं साकिबल हसन साहब का। क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ऐसे उनके लिए इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सच्चाई आप भी जानकर हैरान हो जाइएगा। बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है अभी, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। साकिबल हसन साहब जो बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन और बहुत पुराने चावल खिलाड़ी हैं, वो एज ए खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए इंसान बहुत गंदे से गंदे इंसान है। जी हाँ, आप साकिबल हसन को हर जगह पर कहीं ना कहीं जरूर से जरूर देखे होइएगा बदतमीजी करते हुए, चाहे वो किसी खिलाड़ी के साथ हो या फिर किसी अंपायर के साथ हो या फिर किसी के भी साथ हो। बदतमीजी उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं। पहले मैं बात इसलिए कह रहा हूं, इनको क्यों लताड़ रहा हूं, इस पर आते हैं। दरअसल बांग्लादेश में अभी हाल फिलहाल प्रोटेस्ट हुआ था। शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं साकिबल हसन साहब। और साकिबल हसन साहब चुनाव भी लड़े थे बांग्लादेश में और चुनाव जीते भी। भाई, खिलाड़ी का पॉपुलैरिटी इतना होता है कि जल्दी वो चुनाव हारते नहीं है। अब भारत में ही देख लीजिए, बहुत सारे खिलाड़ी चुनाव जीते हैं। गौतम गंभीर साहब चुनाव लड़े थे, जीते थे। अभी यूसुफ पठान साहब चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। तो खिलाड़ी का तो इतना फैन फॉलोइंग बन जाता है कि चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो जानवर जब जगता है ना, ये सोच से पड़े रहता है। भाई, साकिबल हसन साहब का मर्डर केस में नाम आ गया है। जी हाँ, मर्डर केस में। और गिरफ्तारी के डर से साकिबल हसन साहब पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने का फैसला नहीं किया है। दरअसल हुआ क्या था कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जब वहां से भाग कर आई, उस समय स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में। और उसी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में एक स्टूडेंट का मर्डर हो गया। और उसी स्टूडेंट के मर्डर केस में साकिबल हसन साहब को भी नामजद किया गया है। और इसीलिए ये बांग्लादेश से हमेशा भागे भागे से रहते हैं। अभी पाकिस्तान में जो ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उससे पहले ये कनाडा प्रीमियर लीग खेल रहे थे और कनाडा से सीधे पाकिस्तान दौरा किए हैं। और पाकिस्तान से फिर टेस्ट मैच खेलने के बाद सीधे फिर सर्रे, मतलब लंदन चले जाएंगे काउंटी क्रिकेट खेलने। बांग्लादेश वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको डर है कि हमारे खिलाफ गिरफ्तारी करके नई सरकार हमको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। और ऐसा डर ये भी है इनको कि पाकिस्तान में भी हमारे खिलाफ सरकार केस चला करके फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। हालांकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये तथाकथित बयान आया है कि हर फॉर्मेट से साकिबल हसन को क्रिकेट से बाय बाय टाटा कह दिया जाए। क्रिकेट में किसी फॉर्मेट में कोई स्थान नहीं दिया जाए साकिबल हसन को। लेकिन अभी टेस्ट में नाम है उनका, तो शायद टेस्ट खेलने के बाद अब देखना होगा कि क्या वो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट खेलते नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे। तो दूसरे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद वो सीधे सरे के लिए काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। आप साकिबल हसन की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको याद होगा एक टूर्नामेंट में जब एम्पायर आउट नहीं दिए थे, तो पैर से विकेट को इस तरीके से मारे थे जैसे एम्पायर को मार रहे हैं। और उनका बस चले तो एम्पायर को दिन दहाड़े पिच पर ही लताड़ना शुरू कर दे, इतने अंदर के गुस्सैल हैं। आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप में जब श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, एंजेलो मैथ्यूज हेलमेट के कारण थोड़ी सी हेलमेट उनको टूट गया था, तो लेट हो गया और वो एम्पायर से आउट मांग लिए। एंजेलो मैथ्यूज लाख रिक्वेस्ट करते रह गए साकिबल हसन से, लेकिन नहीं माने साकिबल हसन और आउट लेना पड़ा। अभी हाल फिलहाल रिजवान को बैटिंग तैयारी होने में लेट हो गई थी, बॉल पूरा मुंह पर उनके मार दिए, लेकिन वो तो नहीं लगा, कीपर के हाथों में चला, लेकिन जोर से मार दिए। तो मतलब इनका मानसिक संतुलन साकिबल हसन साहब का कुछ सही नहीं लग रहा है। इसीलिए इनको जल्द से जल्द क्रिकेट से हर फॉर्मेट से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाए। हालांकि बांग्लादेश के तो जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो कह दिया है कि जल्द से जल्द इनको बांग्लादेश की तरफ से क्रिकेट से रेस्ट्रिकेट किया जाए। लेकिन इनको मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के कहीं भी इनको क्रिकेट के मैदान पर पैर तक नहीं रखने दे। और ये काम साकिबल हसन के साथ जल्द होने वाला है, क्योंकि अब आईसीसी के चेयरमैन सबका दादा जयसा साहब बन गए हैं। और जयसा साहब जब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो अब जो प्लेयर अंपायर के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, जो बदतमीजियां करते थे ना, अब नकेल कसने वाले हैं उन पर जयसा साहब। जी हाँ, अब साकिबल हसन जैसे जितने भी प्लेयर होंगे, उनको अपने आप को सिमटा करके सुरक्षित कर लेना होगा कि भाई आज के बाद अगर कुछ किए तो हमारे साथ जो होगा वो शायद किसी के साथ भी ना हुआ हो। क्योंकि अब सारे देश
आईसीसी के अंडर में है और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह साहब मात्र 35 वर्ष की उम्र में बन चुके हैं, 1 दिसंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। जी हाँ, तो सबका तो बाप है जय शाह साहब, कोई उनके सामने में कुछ बोल नहीं सकता है। जब वो आईसीसी के चेयरमैन के फॉर्म भी डाले हैं तो कोई दूसरा फॉर्म नहीं डाला है कि भाई इतने ताकतवर इंसान है, इनके सामने क्या चुनाव लड़ना। निर्विरोध चुन लिए गए हैं जय शाह साहब। और साकिब अल हसन साहब को एक अगर रवैया रहा तो हो सकता है जितनी इनकी जिंदगी बची हुई है वो सारे के सारे जेल में कटेंगे, उम्र कैद की सजा हो जाएगी या फांसी की सजा होगी, जैसे ऐसे इनका रवैया है। खैर देखना है क्या होता है, बांग्लादेश क्या है इस पर रिएक्शन लेती है। बेल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।